हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 2 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त को। और 1 अगस्त 2020 को ट्रिपल तलाक अधिनियम लागू हुआ था, जो कि एक तलाक के ऊपर कानून था जो तलाक को एक अपराध बनाता है। और इसी के पहली वर्षगांठ पे पहली महिला मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया गया है। ट्रिपल तलाक को तलाक बिदअत के नाम से भी जाना जाता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत 1937 के अधिनियम के अनुसार मुस्लिम पुरुषों को एक विशेषाधिकार दिया गया था, जिसके अंतर्गत वे अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर उन्हें तलाक दे सकते थे। और इसी के विरोध में एक कानून आया जो बना ट्रिपल तलाक अधिनियम, जो 1 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। और उसी के पहली वर्षगांठ पे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब तक मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है माता पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। और महिलाओं के जीवन में स्तनपान का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे माँ और बच्चे दोनों बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। साथ ही महिलाओं में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, मधुमेह और हृदय विकसित होने के खतरे को भी यह स्तनपान कम करता है। और इस बार का थीम है सुरक्षित स्तनपान। और इसी के साथ 1 अगस्त को 2 और महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जिसमें पहला है फ्रेंडशिप डे, जो कि प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, जो कि हाल ही में 1 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया जो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। और वंदना कटारिया ने अफ्रीका के खिलाफ ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की, जिसका आयोजन वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। और यह 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसी में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं अब्दुल्ला अल रशीदी। वहीं भारत के मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और इसके बाद उन्हें मणिपुर सरकार द्वारा मणिपुर के पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया है। साथ ही 2020 के ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान के द्वारा अनन्या बिरला के सहयोग से गाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना आदर्श वाक्य बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर कर दिया है। और इसके साथ ही 2020 के टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है यांग कियांग ने। और सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है मोमिजी निशिया। जबकि ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है, SN घोड़मड़े किस सैन्य बल के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नौसेना। तो SN घोड़मड़े हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं।
और वे नौसेना प्रमुख के रूप में अशोक कुमार की जगह लेंगे। एसएन घोड़मड़े जो कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से स्नातक किए हैं और 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल हुए थे। तो यहाँ बात हो रही है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ ही कुछ सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है स्थल सेना प्रमुख जो कि जनरल MM नरवणे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। वहीं ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल। SSC यानी कि सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्रा। जबकि CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख हैं कुलदीप सिंह और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं के नटराजन। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों में ग्रामीण बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्या प्रवेश। तो हाल ही में ग्रामीण बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विद्या प्रवेश मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस नई शिक्षा नीति के सुझाव पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है जो कि एक प्रकार का प्ले स्कूल है। और इस पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां अपनाई जाएंगी। और इसके साथ ही इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से ज़्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भी भारतीय साइन लैंग्वेज में बनाया गया है जो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। और साथ ही निष्ठा 2.0 कार्यक्रम भी शुरू हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और इस शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के 10 लाख टीचरों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बच्चों की प्रतिभा को परखकर उन्हें विकसित कर सके। अगला क्वेश्चन है WTO के रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9वां। तो इस इंडेक्स में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह 2019 की रिपोर्ट है जो WTO के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। और इसमें भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर है, जबकि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लुसियानो वर्निक। तो हाल ही में लुसियानो वर्निक ने द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक एक बुक लिखी है। और यह स्टोरी ओलंपिक के दौरान उनके आंखों देखी अनुभव पर आधारित है, जिसमें खेल कहानियों को जानने, पढ़ने और चर्चा करने के लिए खेल प्रेमियों के बीच इस आग्रह को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना के खेल पत्रकार लुसियानो वर्निक के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो करंट अफेयर के कुछ बुक और उसके ऑथर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन, जिसको लिखा है अशोक लवासा ने, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त थे। दूसरा है बैंक विद अ सोल इक्विटास, जिसको लिखा है डी सुब्बाराव, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। अगला है द इंडियन जर्नी एंड इपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसको लिखा है विमल जलान ने। फेयरसेली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी, जिसको लिखा है सुदीप मिश्रा ने। द ग्रेट बिग लायन
जिस पुस्तक को लिखा है बाल कौतुक कृष्णनाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। तो इस समिट की मेजबानी हाल ही में इटली के द्वारा की गई थी। 30 से 30 जुलाई को इटली की राजधानी रोम में हुई थी, जिसमें इताली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, संस्कृति मंत्री डारियो फ्रांसेसीनी और यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की। G20 जो केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसमें विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें सुलझाना है। G20 समूह के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ। और हाल ही में G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 22 से 23 जुलाई तक इटली के नेपल्स में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2021 का राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविड महामारी के दौरान कोविडशील्ड वैक्सीन बनाकर लोगों की मदद की थी, और इसी के उपलक्ष्य में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यह बात हो रही है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार की, जो प्रत्येक 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, परंतु इस बार 13 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। इसे पहली बार 1983 में प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, जो हाल ही में आनंद राधाकृष्णन को मिला है। इसे मैंने कल के वीडियो में ही आप लोग को बताया था। वही 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो आशा भोसले को दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 सैयद उस्मान अजहर को दिया जाएगा। वही हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु सम्मानित हुए हैं। वही 2021 का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार मिला है इन्वेस्ट इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और नासा के द्वारा कौन सा मिशन संयुक्त रूप से 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निसार। तो निसार उपग्रह को इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और यह उपग्रह ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए बनाया गया है। तो इसको संयुक्त रूप से लॉन्च करेगा इसरो और नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके महानिदेशक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और नासा के द्वारा चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। वही नासा के मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है, जो कि नासा में काम करने वाली पहली अफ्रीकी मूल की एक इंजीनियर थी। वही नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। वही बात हो रही है इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं के सिवान। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त को भारत किसकी अध्यक्षता हासिल करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी यूएनएससी। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी अध्यक्षता पूरे 1 महीने के लिए भारत को सौंपी गई है और इस 1 महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जिसके अध्यक्ष हैं वोल्कान बोजकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन 2 और नए सामरिक तेल भंडारों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि चंडीखोल और पादुर में नए सामरिक तेल भंडारों के स्थापना की मंजूरी दी गई है और यह मंजूरी सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम के दूसरे चरण में दी गई है, जिसमें चंडीखोल में 4 MMT और पादुर में 2.5 MMT यानी कि कुल 6.5 MMT की क्षमता भंडारण वाले 2 वाणिज्यिक और रणनीतिक भूमिगत भंडारण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। और इससे पहले पादुर, विशाखापट्टनम और मैंगलोर में भूमिगत स्थलों पर 3 भंडारण सुविधाएं बनाई गई थी, जो कि इसके पहले चरण में यह संपन्न हुआ था। पहले चरण में कुल 5.33 मिलियन टन का भंडारण क्षमता का सृजन किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की एम्मा मैककॉन एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन, जो कि एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है। तो एम्मा मैककॉन जो कि 27 वर्ष की हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की रहने वाली हैं। तो यह बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। में बात हो रही ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना। हाल ही में दुनिया का सबसे भारी कीट ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है और हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि विश्व में 2021 का पहला तूफान था, सेरोजा, ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो यह था आज के करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।